मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा साहब लाइन पे हैं। सिरसा साहब, आपका अभिनंदन है। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, और आप मंत्री बने हैं उसके लिए। लेकिन आते ही आप लोगों ने सीएजी की रिपोर्ट लाकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नहीं, देखिए, हमने कोई मुश्किलें बढ़ाई नहीं है, मुश्किलें तो उनकी पहले से थी। शराब घोटाला जब उन्होंने किया, मुश्किलें उसी दिन से थी उनकी। उनको लगता था कि वो कोई भी घोटाला कर लेंगे, वो बच जाएंगे। उनको लगता था कि हम ये कह के हमारे साथ वेंडेटा हो रहा है, हम तो ईमानदार आदमी, हम तो कट्टर ईमानदार हैं, शायद लोगों में हम प्रभाव डाल पाएंगे और हम बच जाएंगे जी। अभी अमीश जी, अगर आप इसको मुश्किलें कह रहे हैं तो फिर तो उनकी बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 14 कैग की रिपोर्ट हैं और लगभग मैं मानता हूं कि 80% रिपोर्ट्स में से उनके घोटालों की जानकारियां मिलेंगी। बार बार कैग की रिपोर्टों को क्यों दबाया गया, बताइए मुझे भी। जी, मैं शराब नीति की बात करना चाहता हूं। उसमें 2000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की बात का पता चला था, लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं कि 4000 करोड़ से ज्यादा का यह घोटाला है। जी, ऐसा है, मैं नहीं कह रहा, मैं आपको कैग रिपोर्ट में पढ़ के बता देता हूं। ये कैग रिपोर्ट में ही लिखा हुआ है। जो घोटाले की जानकारी मिली है वो कैग रिपोर्ट के माध्यम से आई है। उन्होंने कहा है कि एक तो लॉसेस हैं 2002 करोड़ 2.68 करोड़ के। जी। 2002.68 करोड़ जी। तो उसके बाद उन्होंने कहा 941 करोड़ रुपए का एक लॉस है। उसके बाद उन्होंने कहा 890.15 करोड़ का एक लॉस है जी। उसके बाद 144 करोड़ रुपए का एक लॉस है जी। और उसके बाद 27 करोड़ रुपए का एक लॉस है। ये कुल मिला के 4004 करोड़ रुपया बनता है जो अब तक का लॉस सामने आया है। ये लॉस सारे का सारा जो है ये कैग ने आइडेंटिफाई किया, ये मैंने और आपने तय नहीं किया घर में बैठ के, ये कैग की रिपोर्ट है। लेकिन अमीश जी, इस रिपोर्ट में जो खूबी है ना, जी, लेकिन मैं काउंटर पॉइंट है मेरा एक। बोले, आप बोले। आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले तमाशा कर रहे हैं, जो उनकी हमेशा से आदत रही है। चवन्नी का सबूत केजरीवाल के खिलाफ नहीं है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं है। चवन्नी का सबूत बोला ड्रामा और तमाशा है। बिल्कुल नहीं है बीजेपी चवन्नी का तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप उन्होंने ठीक कहा, चवन्नी का नहीं है, 4004 करोड़ रुपए का है, चवन्नी का नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर चवन्नी का होता तो शायद हम भी चिंता ना करते, लेकिन क्योंकि 4004 करोड़ रुपए का ये कॉम्पिटिटर ऑडिटर एंड जर्नल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ये वो है जो सारे देश का, खाली दिल्ली का नहीं, पूरे देश का खाते का जांच पड़ताल करने का कॉम्पिटिटर जर्नल का काम है। अब इस ऑडिटर को भी वो मानने को तैयार नहीं, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। वो कोर्ट को नहीं मानते, वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, वो हाई कोर्ट को नहीं मानते, वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, वो कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी अथॉरिटी हो, चाहे कॉम्पिटिटर हो, चाहे दिल्ली के हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, किसी को मानने को तो तैयार ही नहीं है। क्योंकि जब बेईमान आदमी होता है उसको सभी गलत लगते हैं। आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि सीएम ऑफिस से भगत सिंह और अंबेडकर जी की तस्वीरें क्यों हटाई गई। आतिशी मार्लेना जो कि फॉर्मर सीएम है, उन्होंने बोला कि यह तो बहुत गलत हुआ है। तो हटाई जाती तो गलत ही था, लेकिन जब हटी नहीं है, वहीं लगी हैं। आज आपके मीडिया का कैंडिडेट कैमरामैन भी था, मैंने कहा देख ले, दिख रही है? कह रहा दिख रही है। मैंने कहा तुझे दिख रही है, मार्लिना जी को क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि उनकी चश्मे के आगे कैग रिपोर्ट आ गई है, शराब की कैग रिपोर्ट उनके चश्मे के आगे आके फंस गई है, इसलिए वो फोटो नहीं देख पा रहे। पर ये लोग उनकी क्यों बात कर रहे हैं? पैरों में फोटो रखी, आप वीडियो फोटो दिखाइएगा, आतिशी जी का ट्वीट खोल के देखिए, पैरों में फोटो रखी है बाबा साहब अम्बेडकर की। ये इस लायक भी नहीं है शराब घोटाला करने वाले कि सिर पे भी फोटो रख सकें। मेरी ध्यान से बात समझिएगा अमीश जी, ये सिर पर भी पापी लोग उस फोटो को नहीं रख सकते, लेकिन ये पैरों में रखकर बैठे हैं। ये घटिया मान सकता है, ये बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो के पीछे अपना शराब घोटाला छुपाना चाहते थे। 21 विधायकों को मार्शल ने बाहर कर दिया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इसका ऐलान किया। आम आदमी पार्टी कह रही है ये तो लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है। बीजेपी दिल्ली में आई है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है, निष्कासित करे गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के अभिभाषण के दौरान वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और वो संवैधानिक संस्था जब बोल रही है तो संवैधानिक संस्था को काम करने से रोकना ये सबसे बड़ा अपमान होता है हाउस का भी, और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भी है। ये प्रिविलेज की भी ब्रीच है, और जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में कानून के तहत उन पर कार्रवाई बनती थी, बने ही करेगी। और ये कोई हमने तो कानून के दायरे में किया है, ये तो मुझे रोज़ उठा के बाहर फेंक देते थे। इन्होंने तो ओम प्रकाश शर्मा को 1.5 साल तक हाउस में घुसने दिया, कोर्ट से इजाज़त लेके बाद में घुसे थे। ये तो अपने हाउस में इन्होंने क्वेश्चन आवर बंद कर दिया था। ये तो इस तरह से तानाशाही इन्होंने चलाई। कभी सुना है 10 साल तक क्वेश्चन आवर ही नहीं हुआ इस हाउस में?
मतलब कि सब मंत्रियों से सवाल ही नहीं पूछ सकता, क्वेश्चन आवर बंद ही कर दिया गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है बाबा साहब के, उस क्वेश्चन आवर को बंद कर दिया। बोले लेकिन हमारे मंत्री जवाब नहीं देंगे। लेकिन ये पहले ही दिन से आपकी सरकार को, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आप नई नवेली सीएम रेखा गुप्ता को, मंत्री मजेंद्र सिंह सिरसा को बैकफुट पर डालने का प्रयास है। वो कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी का अपमान कर रहे हैं ये लोग, ये कैबिनेट। 2500 का ऐलान, देखिए तो पहले दिन ही पहुंच गई आतिशी जी। नहीं, हमने तो कहा आतिशी बहन से, मैं तो आपके चैनल से भी फिर से कहना चाहता हूं भाई साहब, ध्यान से सुनिएगा अगर आप उन तक मेरा मैसेज पहुंचा सकें। उन्होंने 1000 रुपया देने की पंजाब में बात करी। हमने आतिशी जी से आग्रह किया, वो सीएम के ऑफिस में मिली थी मेरे से, मैंने उनसे आग्रह किया, आतिशी जी जो पंजाब में 1000 रुपया आप दे रहे हैं, अगर आप हमें वो भेजने क्राइटेरिया क्या है, क्या मापदंड में दे रहे हैं, तो हमें काम करना आसान हो जाएगा, वरना हमें इसमें टाइम लगेगा। अगर वही आपकी फाइलें हमारे पास आ जाएं तो हमें मापदंड तय हो जाएंगे और हमें समझ में आ जाएगा कि 1000 रुपया कैसे और कहाँ कहाँ देना है। अभी तक उन्होंने मेरे को इस बात का जवाब नहीं दिया। 3 साल हो गए दिल्ली में, पंजाब में वो लागू करने की बात कह के आए थे। हमारे तो आज भी गवर्नर साहब ने बताया कि 2500 रुपया बेटियों बहनों को देना। मोदी जी का वादा है तो पूरा होता ही है, इसलिए आतिशी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पर आतिशी को जिस सर्टिफिकेट देने की बैकफुट पे डाल रहे हैं, पहले दिन से आपको बैकफुट पे डालने, आपको, आपकी सरकार को, आपकी कैबिनेट को बैकफुट पे डालने का प्रयास है। ये आपकी कैबिनेट नहीं है, ये बीजेपी की कैबिनेट है। वो आपदा थी, उसको आपदा क्या करिए, आप मत क्या करिए। आपकी बेइज्जती होती है जब आप वर्ड बोलते हैं, आप वर्ड का अपमान होता है। इससे अच्छा तू कह लीजिए मेरे को, ये कहिए कि तेरी कैबिनेट, ये कहिए कि तू मंत्री, आप मत बोलिए मुझे आपदा। ये आपदा बीमारी से आपका भी बहुत कद नीचे हो गया, बेइज्जती महसूस करते हैं आज हम जब कोई आप कहता है तो। आप एक बहुत ही तुच्छा वर्ड बना के रख दिया केजरीवाल जी ने। जी जी, मेरा अगला सवाल है आपसे। ये भगवंत मान जी के बारे में आपने एक भविष्यवाणी करी थी, क्या वो सत्य होगी? आप तेरा कह दो, तेरा कह दे, तू कह दो। ये आप मत बोलो मेरे को, मैं फिर कह रहा हूं आपदा है आपको। आप मत बोलिए मेरे, आप मत बोलिए, जो शिष्टाचार है ये बोल दीजिए, ये आप मत बोलिएगा। ओके सिरसा साहब, ये आप गाली होगी ना, आप तो शिष्टाचार के तौर पर बात करते हैं और लोग कहते हैं आप गाली है, इस गाली को कहना बंद कीजिए। बेइज्जती कर दी, आप वर्ड को भी इतना छोटा कर दिया। अच्छा, भगवंत मान का भविष्य क्या है? आपने एक भविष्यवाणी करी थी, सिरसा जी ने एक भविष्यवाणी करी थी। हाँ, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल हटेगा भगवंत मान। रोज उसको हटाने के लिए केजरीवाल वहां कोशिशें कर रही हैं। वहां पे राघव चड्ढा को भेजा हुआ है, वहां पे पाठक को भेजा हुआ है, वो लगा हुआ है, लेकिन भगवंत मान भी अड़ा हुआ है। वो अलग बात है, भगवंत मान के पास उतने एमएलए नहीं है, पर भगवंत मान जी को हटाना तो पाप होगा। सिरसा जी, एक सवाल, शीश महल जा पाए, देख के आए? वैसे तो पापी महल है, वहां जाने का मन तो नहीं है, लेकिन देखने की इच्छा है। एक इच्छा इसलिए है क्योंकि 10 लाख की टॉयलेट सीट पे जिस पे केजरीवाल जी उस पर बैठे बिना उनको चैन नहीं मिलता था, वो 80 लाख की जकूजी जिसमें वो बैठकर दिल्ली को बेवकूफ़ बना के गर्म पानी की जकूजी में बैठते थे, जो 25 लाख का कलीन जिस पर वो चलते थे, वो 8-8 लाख का पर्दा जो रिमोट से टू टू करके आगे पीछे होता था, वो देखने की इच्छा जरूर है। एक दिन आपको सीएम का कार्यालय आना चाहिए और अपने कैमरामैन के साथ आना चाहिए और आके देखना चाहिए लग्जरी कहाँ ख़त्म होती है, या मैं कहूँगा कि लग्जरी का अंत क्या हो सकता है। वो आके अगर आप सीएम ऑफिस में देखेंगे, अरविंद केजरीवाल जी ने लगभग 80 करोड़ रुपए अपने दफ्तर पे लगाया। एक बार 80 करोड़ रुपए दफ्तर पे लगाया, ये नया खुलासा है। हाँ, मैं तो खुलासा नहीं, अब तो सामने, अब तो खुलासा है, तो क्या करें, ऐसे रोज ही नई चीजें निकल के आए। पर आप आइए, मैं तो क्या क्या है कैमरामैन के साथ उस लग्जरी दफ्तर में, क्या क्या है? आम आदमी वाला कुछ चीज नहीं थी आप कह रहे हैं? नहीं, सदाम हुसैन का पता नहीं लोगों ने दफ्तर देखा था, जो फोटो हम देखा करते थे बस उससे मिलता जुलता है। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं, फिर आगे इस पे विस्तार से बात होगी। लेकिन आपने कहा जैसे सद्दाम हुसैन का दफ्तर, आप देखिए ना, मैं तो कह रहा हूं अपना कैमरामैन लाइए, अपना कैमरामैन लाइए। और जब तक हमारा कैमरामैन पहुंचेगा, 2 चीजें तो बताइए जो वहां पर ऐसी हैं जो अलबेली हैं। ऐसा है कि जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, इसको गोरे कॉरिडोर्स ऑफ पावर कहते थे जी। सत्ता के बरामदे क्यों कहते थे? कि उनकी छतें 20-20, 22-22 फुट ऊंची हैं, तो उनको कॉरिडोर्स ऑफ पावर कहा जाता था। अरविंद केजरीवाल जी के मन में वही लालसा थी कि मुझे भी कॉरिडोर्स ऑफ पावर बनाना है। ये 10-12 फुट वाली छत में मैं बैठ नहीं सकता, ये मेरी तौहीन है इस छत में बैठना। उन्होंने क्या किया, 25-25 फुट तक वहां पे नई बिल्डिंग क्रिएट की, एक नया टावर क्रिएट किया जिसकी छतें 25-25 फुट तक की लगाई, ऊंची करी गई। फिर उसके अंदर लग्जरियस पत्थर लगाया गया, वो पत्थर जो विदेशों से इंपोर्ट करके मंगाया गया। फिर उसके अंदर लग्जरियस कलीन बिछाई गई। उसका टेबल इतना बड़ा है कि 5-6 लोग उस टेबल पे सो सकते हैं, इतना बड़ा टेबल। तो इंसानों को छोटा दिखाने के लिए और लग्जरियस का सरकार का पैसा फूंकने के लिए, अब सोचिए 60-70 करोड़ रुपए में कितने लोगों के घर बस जाते।
कितने बहनों को नौकरी मिल जाती, कितने बच्चों के स्कूल की फीस चली जाती, कितने बच्चों को ड्रेस मिल जाती, कितने गरीब लोगों के खाने का इंतजाम हो जाता कई साल का। लेकिन वो अरविंद केजरीवाल जो कि नहीं करना, उनको अपने लग्जरी दिखानी है, अपने ऐशो आराम उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिरसा साहब। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।